हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम SYDC का लेक्चर नंबर 5, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था डेथ ऑफ पार्टनर। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था, जिसके 4 लेक्चर हो चुके, 4 वीडियोस मैंने कंप्लीट किए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेसिक वीडियो देखिए। आप पहले आप बेसिक देखेंगे तभी आपको आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। और आज हम लोग नए तरीके के सम्स करने वाले हैं। नए तरीके का मतलब आज से जो सम होगा वो बहुत इजी लेवल का हो जाएगा, थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी। यहाँ पे कैसी मेहनत? पोस्टिंग वाली मेहनत एंड फॉर्मेट वाली मेहनत। अब आज के बाद जो सम्स होंगे उसके अंदर हमें क्या करना है, क्वेश्चन में खाली ये बोला है बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये बोला है, इसका 8 मार्क्स है। तो ये क्यों बनाया मैंने? ये बनाऊंगा तभी तो प्रॉफिट पता चलेगा, इसका प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा और वो ट्रांसफर होगा। यहाँ पे आपको एग्जाम में भले ही ये ना बोला हो बनाने के लिए, फिर भी आपको ये बनाना है। देखो मार्क्स आपको पूरे इसके ही मिलेंगे, 8 मार्क्स। 8 मार्क का चैप्टर है ये। 8 मार्क के लिए सिर्फ पार्टनर ये विराट का कैपिटल बोलेगा बनाने के लिए। ये आपका वर्किंग नोट हो जाएगा, ये वर्किंग नोट हो गया। ये बनाना ही बनाना है आपको, ठीक है। और विराट का कैपिटल क्वेश्चन पढ़ रहे क्या दिया है, फिर उसके बाद समझेंगे। पेज नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 4। सब ध्यान देंगे यहाँ पे। देखो, रोहित, सचिन एंड विराट वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। रेशियो दे दिया हम लोग को, सब लोग का ध्यान बुक में होना चाहिए, मार्किंग करेंगे सब लोग। रोहित, सचिन, आज के समय देख लो, आज के समय हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है, आज के समय हमें कैश एंड बैंक नहीं बनाना है, आज सिर्फ हमें खाली विराट का कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखो पढ़ेंगे, 3 पार्टनर है, रोहित, सचिन एंड विराट, और तीनों का रेशियो दिया हुआ है हमें। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलोस। ठीक है, प्रेमचंद ध्यान देना। लायबिलिटीज दिया हुआ है, लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में याद रखो, आप बैलेंस शीट बना रहे हो क्या, तो लायबिलिटीज की पोस्टिंग तो नहीं होगी, बट ये विराट का कैपिटल अकाउंट है तो विराट का कैपिटल आएगा यहाँ पे। कोई भी रिजर्व हुआ, रिजर्व, तो वो भी यहाँ पे आएगा। जैसे क्वेश्चन में जाओ चेक करो, कैपिटल दिया है, यस दिया है। किसका किसका कैपिटल दिया है? रोहित। ये रोहित का अकाउंट बनाया क्या हमने यहाँ पे? इग्नोर, क्रॉस कर दो। सचिन बनाया गया, क्रॉस नहीं करेंगे आज के समय। विराट का कैपिटल बनाया हमने, और कैपिटल कभी भी किधर आता है? PCC, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में लिखेंगे हम विराट के कैपिटल के क्रेडिट साइड में। फिर क्या है देखो, बिल्स पेबल, लायबिलिटी बनाया गया हमने यहाँ पे, बैलेंस शीट बनाई है क्या हमने? इग्नोर। बिल्स पेबल, क्रेडिटर, बैंक लोन सब इग्नोर हो जाएगा। जनरल रिजर्व, ये गाइस जनरल रिजर्व किसका होता है? पार्टनर्स का होता है। अब पार्टनर्स, अपना विराट भी तो पार्टनर ही था, तो उसको बांटेंगे हम, तो जनरल रिजर्व खाली विराट का निकालेंगे और बांट देंगे। कैसे मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे लिखो आप PCC, क्रेडिट साइड में। याद रखो, अब अगर ऐसे वाले सम्स आए तो आपको याद रखना है कि लायबिलिटी में सिर्फ 2 ही चीजें लिखनी है यहाँ पे, कैपिटल और रिजर्व, बाकी कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। एसेट में कुछ भी नहीं आने वाले। आएगा क्या एसेट में? कुछ भी। हमने एसेट बनाया गया यहाँ पे? नहीं, तो एसेट कुछ भी आने वाला नहीं है। समझा? पोस्टिंग इजी एकदम, पोस्टिंग कुछ करना ही नहीं है। पोस्टिंग में खाली कैपिटल और रिजर्व डालना है यहाँ पे। क्लियर है? चलो फिर आगे चलते, बढ़ते। क्या दिया है? मिस्टर विराट डाइड ऑन 30 जून 2017। विराट की डेथ हो गई, कभी मरा हो? 30 जून को। ये 30 जून मतलब अप्रैल से जून कितना महीना होता है? 3 मंथ्स। तो मुझे उसके 3 मंथ्स का क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट। 3 मंथ्स का प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेंगे। आगे क्या दिया है? स्टॉक, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी रिवैल्यूड एट ₹16,700, 16,200, 30,100। एक एक करके चलो। पहले स्टॉक की वैल्यू 16,700 हो गई। पहले कितनी थी? पहले 17,000 थी, अभी कितनी हो गई?
16,700 कम हुआ कि बढ़ गया? कम हुआ तो अपने को क्या हुआ? तो एल लिखो वहां पे स्टॉक के ऊपर, वो अमाउंट के ऊपर लिख लो, 16,700 के ऊपर एल लिखो। अब ब्रैकेट में कितने का लॉस हुआ? 300, तो 300 लिख लो। वहां पे नहीं लिखना है, एडजस्टमेंट में दिमाग लगाओ, थोड़ा चना खाओ। वापस देखो, 17,000 पहले स्टॉक था और अभी कितना हो गया? 16,700। कम हुआ कि बढ़ गया? कम हुआ ना। कम हुआ तो क्या होगा? अपने को लॉस होगा। स्टॉक अपने लिए क्या होता है? एसेट। एसेट की वैल्यू कम होती है तो अपने को क्या होता है? और लॉस कभी भी पीडी में आता है। देखो, इसका फर्स्ट इफेक्ट होने वाले नहीं, डायरेक्ट हम सेकेंड इफेक्ट पास करने वाले, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं। आप पेपर में भी ऐसे ही लिखोगे, तो आप ब्रैकेट में लिखो 300 का लॉस हुआ ना अपने को। फिर क्या है? फर्नीचर की वैल्यू 16,200 हो गई। पहले कितनी थी चेक करो? 18,000। कम हुआ कि बढ़ गया? कम हो गया ना। कम हो गया तो क्या करेंगे? माइनस, मतलब लॉस हुआ ना अपने को, तो एल लिखो वहां पे एल। अब ब्रैकेट में लिखो कितने का लॉस हुआ? 1800, तो 1800 लिख दो वहां पे। जितने का लॉस हो रहा है ना वहां पे ब्रैकेट में लिखते चलो। फिर क्या दिया देखो, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 30,100 हो गई। पहले कितनी थी? 16,000। कम हुआ कि बढ़ गया? बढ़ गया। कितने से बढ़ा? 14,100 से। तो प्रॉफिट हो रहा है ना अपने को, तो पी लिखो और ब्रैकेट में लिखो 14,100। ठीक है, ये इसका फायदा तुमको अभी पता चलेगा जैसे हम पोस्टिंग करेंगे। विराट शेयर गुडविल इज टू बी वैल्यूड फ्रॉम firm's goodwill which was valued at 3 times of average profit of last 4 years। विराट का जो गुडविल है, विराट का, वो हमें 4 साल के प्रॉफिट के ऊपर निकालना है। और 3 टाइम्स परचेज बोला, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 है। ओके, हिज प्रॉफिट अप टू द डेट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर विराट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। करेंगे यहाँ पे। अब मुझे ना तुमको कुछ चीजों का ना शॉर्टकट बताना है कि यहाँ पे पोस्टिंग कैसे करनी है एडजस्टमेंट को। विराट वॉज इंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹1,200 पर मंथ। ये विराट को सैलरी भी मिलती थी। कितनी सैलरी मिलती थी? 1,200 पर मंथ। एक महीने का 1,200 रुपया सैलरी मिलता था। तो विराट ने कितना महीना काम किया यहाँ पे? 3 महीना। तो 3 महीने का सैलरी कितना हो जाएगा? 3,600। एक महीने का 1,200, तो 3 महीने का कितना हुआ? 3,600। 12 3 36। सुनो, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, विराट को सैलरी मिल रही है, तो सैलरी मिल रही मतलब विराट के पास पैसा आ रहा है, इसलिए उसके यहां पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। वहां पे लिखो पीसी, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। पीसी मत लिखो, क्रेडिट साइड लिखो, विराट के क्रेडिट साइड में। पीसी मतलब आप ये समझ जाओगे, यहाँ पे लिख दोगे। कोई भी पार्टनर के पास, ध्यान दो, किसी भी पार्टनर के पास अगर पैसा आता तो हम उसके क्रेडिट साइड में लिखते, उसके अकाउंट में क्रेडिट करते, तो यहाँ पे ही आएगा। विराट को जो भी चीजें मिल रही है, याद रखो, विराट के पास कुछ भी पैसा आ रहा है तो यहाँ पे लिखो, विराट के पास से कुछ भी पैसा जा रहा है तो यहाँ पे लिखो। ऐसे ही हर सब में करना है आपको, मैं लिख के भी दूंगा किसकी एंट्री कहाँ पे आने वाली है। देखो, तो वहां पे क्रेडिट में लिख दो। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीसीसी लिख दोगे तो भी चलेगा, पीसीसी समझ जाओगे तुम। यहाँ पे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पेड टू बी अलाउड। विराट जो कैपिटल लाया है उसके ऊपर हम 10% उसको क्या दे रहे? इंटरेस्ट। मतलब विराट के पास पैसा आ रहा है, तो कहां पे आएगा? पीसीसी। कैलकुलेशन करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ध्यान देना, मैं करके दूंगा। यहाँ पे लिखो पीसीसी। विराट ड्रॉइंग अप टू द डेट ऑफ डेथ वॉज ₹900 पर मंथ। ये विराट ने ड्रॉइंग किया है। ड्रॉइंग कभी भी यहाँ पे आता है डेबिट में, ड्रॉइंग कभी भी पीसीडी में आएगा, ये रख लो। फिर प्रिपेयर विराट कैपिटल अकाउंट शोइंग अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर। विराट का अकाउंट बनाना है हमें। गिव वर्किंग नोट फॉर शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट, ये भी बोल दिया देने के लिए आपको। शेयर ऑफ गुडविल का वर्किंग नोट, शेयर ऑफ प्रॉफिट का वर्किंग नोट भी बोला है करने के लिए। नहीं बोला रहेगा फिर भी करेंगे हम, ये भी हमारे आंसर का पार्ट है। क्लियर है? यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सम कहां से स्टार्ट करना? पोस्टिंग से ही।
फॉर्मेट हमारा यही होगा। पोस्टिंग से सम स्टार्ट होगा। पोस्टिंग में क्या होगा, लाइबिलिटी में जाने का, कैपिटल लिखने का विराट का, और जो भी रिजर्व वगैरह रहेगा उसको बांटेंगे हम। चलो देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन में। जाओ लाइबिलिटी में, विराट का कैपिटल कितना दिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं हम लोग कैपिटल को। कितना है विराट का कैपिटल, 12,000। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, बोर्ड पे फोकस करो, जो नहीं समझेगा वहां पे क्लियर करो, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया आपका 12,000। फिर रिजर्व बांटेंगे, रिजर्व बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व कितना कितना दिया जनरल रिजर्व क्वेश्चन में, 16,000 टोटल है ना। इसमें विराट ये रेशियो क्या दिया, 7:5:4। देखना बांटते कैसे। विराट कहाँ पे, ये पोजीशन पे, तो विराट का जो रेशियो होगा 4 होगा। ओए बाद में मिलता, 7 5 12 4 16। रेशियो को प्लस कर लेंगे, रेशियो को क्या करेंगे हम लोग, प्लस। आफ्टर मीटिंग में मिलू मेरे को। 16 1 जा 16 1 जा 1000 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा, 4000। ठीक है, कितना आया, 4000 आ गया। इजीली निकाल सकते हो आप, ऐसे ही बांटना है आपको। पूरा रेशियो प्लस करके डिवाइड करने मत जाओ, सिर्फ ये करो, रेशियो निकालो विराट का। विराट का रेशियो क्या है, 4 है। 4 लिया, रेशियो को प्लस कर लो, नीचे 16, 16 1 जा 16, 4 1 जा 4, 4000 आ गया आपका रेशियो। तो आप यहाँ पे लिखोगे 4000 आपका जनरल रिजर्व। विराट का मिल गया रिजर्व। चलो आगे देखते क्या दिया है फिर। अब एडजस्टमेंट पे जाएंगे। देखो बाकी एसेट में, एसेट और लायबिलिटी का कुछ पोस्टिंग होने वाला है यहाँ पे। जब हम बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे, तो पोस्टिंग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे और बाकी पोस्टिंग नहीं होगा, खाली कैपिटल और रिजर्व का पोस्टिंग होगा। जब भी ऐसा सम आएगा तो सिर्फ कैपिटल और रिजर्व अगर दिया रहेगा तो पोस्टिंग कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। चलो अब देखो, स्टॉक फर्नीचर है, ये मैंने लिखवा दिया तुमको। स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है अपने को, लॉस हो रहा है। स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है अपने को, लॉस हो रहा है। तो कहाँ पे आएगा, पीडी में लिखो। ट्रू स्टॉक कितने का लॉस हो रहा है, वो मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा के दिया, डायरेक्ट लिख देंगे हम। फिर क्या हो रहा था अपने को, और दूसरा क्या था, फर्नीचर में क्या हो रहा है अपने को, लॉस हो रहा है। तो कहाँ पे आएगा, पीडी में। कितने का लॉस हो रहा है, 1800। फिर उसके बाद और क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे आएगा, पीसी में। इसलिए मैं बोला मार्किंग करते वक्त प्रॉपर लिख लेने का, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। फिर खाली छापना रहेगा तुमको, फिर कॉपी पेस्ट करना होगा। लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट है, 14,100। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, हो गया। देखो कितना इजीली पोस्टिंग, अपना आंसर ये एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया। अब आगे क्या दिया है, विदाउट शेयर गुडविल इन। अब गुडविल निकालना पड़ेगा अपने को। चलो गुडविल और प्रॉफिट दोनों निकाल लेंगे ना हम लोग, दोनों निकालते। देखना गाइस, सबसे पहले निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट देखो हम लोग को क्वेश्चन में 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। बताओ क्या क्या प्रॉफिट है, 30,000, 25,000, 25,000 प्लस 40,000। चारों साल के प्रॉफिट को प्लस कर लो, 1,20,000 टोटल प्रॉफिट मिल गया गाइस अपने को। अब जब टोटल प्रॉफिट मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, जो भी टोटल प्रॉफिट आया उसको डिवाइड बाय कितने साल का प्रॉफिट है, 4 ईयर्स। 4 1 जा 4 3 जा 30,000। 30,000 आ गया, देख लो सबका ध्यान यहाँ पे नहीं है। 30,000 ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 30,000
इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स लिखा है ना, वो नंबर ऑफ ईयर परचेज है। 3 3 9 और ये 4 0 मिल गया अपने को गुडविल, गुडविल मिल गया हमें, ये टोटल गुडविल आ गई। अब जब टोटल गुडविल मिल गया तो इसमें से अपना विराट का कितना वो निकालना है हमें, तो विराट का शेयर निकालेंगे हम लोग। विराट शेयर ऑफ गुडविल 90,000 इंटू रेशियो क्या था उसका 4/16 था ना, किया था ना अभी हमने 754 7 5 12 4 16 और विराट यहाँ पे तो 4/16 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 2 जा बचा यहाँ पे 1 4 2 जा यहाँ पे बचेगा 2 4 5 जा 20 22,500 राइट ना, क्लियर है यहाँ पे 22,500 गुडविल आ गई। ये गुडविल की एंट्री क्या होती है बताओ, मैंने आपको बताया था फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है एसेट और सेकेंड इफेक्ट क्या होता है टीसीसी। ये बट हमने एसेट लिखा है, एसेट बनाया क्या, बैलेंस शीट बनाई है क्या, मतलब ये तो नहीं होगा, लेकिन इसका इफेक्ट जाएगा। पीसीसी मतलब कहाँ पे, विराट के क्रेडिट साइड में। पीसीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखा ना हमने, लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय गुडविल, क्या लिखना है तुमको, बाय गुडविल, कितना है बाय गुडविल 22,500, बस यही करना है तुमको, गुडविल निकालना और इधर लिख देना है हमेशा। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकाल लेते, क्या बोला है क्वेश्चन पढ़ेंगे वापस से, हिज प्रॉफिट अप टू द डेथ is to be calculated on the basis of profit of last year। लास्ट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर, मतलब जो 4th ईयर का प्रॉफिट है, देखो कितना है 4th ईयर का प्रॉफिट 40,000। लास्ट ईयर का प्रॉफिट मतलब पहला प्रॉफिट मत पकड़ लेना, 4th ईयर वाला लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा ना अपना। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है 40,000, उसके ऊपर मुझे विराट का प्रॉफिट निकालना है। मतलब डायरेक्टली मुझे एवरेज प्रॉफिट दे दिया हुआ है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट 40,000, एक साल का प्रॉफिट मतलब 40,000 एवरेज प्रॉफिट हुआ ना अपना। अब ये जो है ना, ये एवरेज प्रॉफिट मतलब एक साल का प्रॉफिट है ये, बट मुझे एक साल का प्रॉफिट चाहिए क्या, कितना महीना काम किया विराट ने, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकालेंगे। 3 मंथ्स प्रॉफिट, 3 मंथ्स प्रॉफिट, तो क्या होगा 40,000 इंटू 3/12, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 10,000 आ गया। ये मिल गया आपको 3 मंथ्स का प्रॉफिट। अभी जो 3 मंथ्स का प्रॉफिट है तो टोटल प्रॉफिट है तीनों पार्टनर का है, राइट ना। हमें किसका चाहिए, विराट का, तो विराट का शेयर निकालेंगे। विराट शेयर क्या होगा 10,000 इंटू विराट का रेशियो क्या था 4/16, यही था ना रेशियो, 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 4 5 जा, टोटल आ गया 2,500, 2,500, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ इसकी इसका हम लोग ये क्या करते थे, एंट्री क्या करते थे, फर्स्ट इफेक्ट एसेट एंड सेकेंड इफेक्ट पीसीसी, पर हमने एसेट बनाया क्या, तो एसेट में नहीं आएगा, पीसीसी में आएगा ना। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखते थे हम लोग, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, ये लिखा जाता था ना, आपको ये ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 2,500 हो गए 2,500, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या बोला है, अब देखो मैं तुमको कुछ चीजें लिख के देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो हर सम में भी आने वाला है, तुमको इजी हो जाएगा वहां पे। जैसे अगर सैलरी दिया है, सैलरी पार्टनर की सैलरी दिया है, तो याद रखो वो पीसीसी में आने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग दिया है, ड्राइंग ये लिख लेना है तुमको बेसिक्स में, पीसीडी में आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये कभी भी पीसीसी में आता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाला है इसलिए मैं तुमको लिख के दे रहा हूं ताकि तुमको पता चले कि मैं कहां से एंट्री कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी भी पीसीडी में आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ये चार चीजें आपको दिमाग में रखनी है क्योंकि ये चार चीजें आपको बार बार अभी आने वाला ही है। देखो अभी आज के समय भी है, आज के समय 3 दिया हुआ है आपको। सैलरी पहले देखो क्या दिया है, विराट वॉज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹1200 पर मंथ। विराट जो है 1200 रुपया क्या मिल रहा है उसको, सैलरी मिल रही है 1 महीने का। तो विराट ने कितना महीना काम किया है इस साल, 3 महीना, तो 3 महीने की सैलरी मिलेगा उसको। तो 1200 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 3600। और सैलरी किधर आएगा, पीसीसी। नहीं याद है फिर भी याद रखो, अगर पार्टनर के पास पैसा आ रहा है तो इधर ही लिखते हैं, पार्टनर के पास से पैसा जा रहा है तो इधर आएगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे बाय सैलरी अकाउंट, कितना सैलरी मिला उसको, 3600। कैसे आया 3600 पता चला, 1200 इंटू 3। इसके बाद और क्या है उसमें देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है। देखना कैसे मैं निकाल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, @ 10% पेड टू बी अलाउड। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए मुझे। देखो कैसे निकाल रहा हूं मैं, यहां पे निकालता हूं। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, विराट का कैपिटल देखो कितना है, 12,000, 1200, 12,000। 12,000 पे 10% निकालेंगे, ऊपर लिखो, चलो यहां पे लिखते। चलो वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये विराट के कैपिटल कितना दिया है, 12,000 इंटू कितना परसेंट, 10%। कितने महीने के लिए, कितने महीना काम किया उसने, तो उसको कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 3 मंथ्स। याद रखना है ये चीज, सारी कुछ चीजें 3 मंथ्स का कैलकुलेटर होगा अपना। 3/12, 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल, 12 1 ये 2 0, 100 इंटू क्या बचेगा, 3, कितना आ गया, 300 हो गया आपका इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी किधर आता है, पीसीसी। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना, 300। क्लियर है यहाँ पे। और क्या दिया है, विराट ड्राइंग, विराट का ड्राइंग दिया है 900 पर मंथ है, 900 रुपए 1 महीने का है, तो 3 महीने का कितना होगा, 2700, 9 3 से 27। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, और ड्राइंग कभी भी किधर आता है, देखो लिख दिया मैंने, पीसीडी में। तो आपका ड्राइंग आएगा पीसीडी में 2700। हो गया, सारे एडजस्टमेंट सॉल्व, पक्का। देखो एडजस्टमेंट में ये 4 तो आने वाले ही है तुमको, 4 नहीं तो 3 तो आएंगे ही आएंगे हर सब में। क्लियर है यहाँ पे, इसका ये इफेक्ट याद रखो, पीसीसी, पीसीडी एंड पीसीसी। अब देखो ये हो गया अपना सब, हमने शेयर ऑफ गुडविल भी निकाल लिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका क्या है, जो भी कैपिटल है उसके ऊपर 10% निकाला, कितने महीने का, 3 मंथ्स का, 3 महीने का प्रॉफिट आएगा और 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा उसको। तो 3 महीने का निकाला 3/12 करके, तो 300 आ गया आपका। ठीक है, आप करेंगे टैली। देखो अपने को क्वेश्चन में ये नहीं बोला है बनाने को, पर आप बनाओगे नहीं ना तो इसका प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, प्रॉफिट या लॉस होता है ना, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी चाहिए अपने को, उसके लिए ये बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो इसको टैली करेंगे हम लोग। ये आ गया 14,100, 2100,
तो 14,100 बड़ा अमाउंट है, दोनों में से जो बड़ा अमाउंट है उसको दोनों साइड बॉक्स में लिखेंगे। अब बड़े में से छोटी को क्या करेंगे, माइनस। तो जहां पे डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस आपका, तो 12,000, और इसको लिखेंगे टू रिवोल्यूशन प्रॉफिट, टू रिवोल्यूशन प्रॉफिट। अब याद रखो रिवोल्यूशन प्रॉफिट हमें सबको नहीं बांटना है, हमें सिर्फ विराट को बांटना है, विराट, समझा, सिर्फ और सिर्फ विराट को चाहिए। तो कितना था, 12,000 है, 12,000 पे विराट का रेशियो क्या था, 4/16, 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 3 जा 3,000। तो आप यहाँ पे लिखोगे विराट, विराट का नाम लिखोगे और 3,000 लिख दो वहां पे। कहीं सबको नहीं बांटना अपने को, अपने को किसका चाहिए, खाली विराट का चाहिए, बाकी किसी का लेके मतलब है क्या, सचिन रोहित किसी का लेने की जरूरत नहीं अपने को, सिर्फ विराट का प्रॉफिट निकालेंगे। अब देखो ये यहाँ पे ध्यान दो, अभी जो विराट का प्रॉफिट है ये यहाँ पे डेबिट में, तो ट्रांसफर कहाँ होगा, क्रेडिट में। बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट, बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट कितना, 3,000। अब करेंगे टैली, 47,900, 47,900 यहाँ का टैली किया हमने, और यहाँ का कितना आ रहा है, 2,700, ठीक है। तो 47,900 बड़ा अमाउंट है, इसलिए दोनों साइड लिखेंगे, क्लियर है यहाँ पे। अब बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस। तो 47,900 में से 2,700 माइनस करो, 45,200, डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, इसको सर्कल करो और लिखो टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। क्लियर है यहाँ पे, देख लो इतना ही करना है, ये आपको पूरा 8 मार्क्स देगा, इतना ही अमाउंट निकालना है अपने को, यही अमाउंट चाहिए। देखो क्वेश्चन में पूछा है विराट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट ही निकालना है अपने को। विराट के एग्जीक्यूटर को हम कितना पैसा देने वाले हैं, 45,200, ठीक है। देखो क्या किया, सिर्फ फॉर्मेट क्या बनेगा आपका, यही आपके कॉलेज में ना सिर्फ ये बनाएंगे, बराबर है, वो भी राइट है उन लोग, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ यही बोला है बनाने के लिए, बट ये कहां से आएगा, कहां से आएगा ये, इसके बिना तुम्हारा सम सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि उसका रिवोल्यूशन प्रॉफिट है, रिवोल्यूशन लॉस भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो दिमाग लगाने का कि अपने को ये भी बना लेंगे हम, नहीं बोला है ना, 2 मिनट तो लगेगा टैली करने को, निकाल लेंगे, ठीक है, समझा। इतने का पूरा 8 मार्क्स है तुमको, और वर्किंग नोट भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक, पक्का देख लो, अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर लो अभी भी, ठीक है। चलो फिर आज इतना ही रखेंगे हम लोग, ठीक है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे, और आगे जो भी आने वाले लेक्चर्स इंपॉर्टेंट वीडियोस में बनाने वाला हो, तो प्लीज अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।